हेलो हाय एवरीवन, ये सोसाइटी है महागुन माईवुड और इस फ्लैट का साइज है 1810 स्क्वायर फीट। 3+1 सर्वेंट रूम है। इस फ्लैट में हमने सिविल चेंजेस काफ़ी किए हैं, जैसे फ्लोर टाइल्स हुई या किचन की वॉल्स हुई या किचन यूटिलिटी बालकनी को एक्सटेंड किया है और तीनों बाथरूम को रिनोवेट किया है। और ये वर्क किया है इस इंटीरियर की टीम ने। ये सयाद और मैं आज़ाद हूँ। सिविल चेंजेस और बाकी इंटीरियर आपको सयाद डिटेल्स में आपको समझाएगा, जो आप वीडियो में देखेंगे। ये हमारी एंट्री पैनलिंग है। इस पे हमने एंट्री पैनलिंग पे जो किया हुआ है, इस पे हमने पीसीज लगाए हुए हैं माइका के। फिर ये हमारा सर्वेंट रूम का डोर आ जाता है। इस सर्वेंट रूम के डोर के अंदर हमने ग्रुपिंग काट के, आपको दिख रहा होगा तो ग्रुप कटा हुआ है, यहाँ से दिख रहा होगा। इसके अंदर सर्वेंट रूम है हमारा। यहाँ पे हमारा लॉक भी दिया हुआ है हमने इसके अंदर। उसके बाद हमारे यहाँ पे लूवर्स के यहाँ पे थोड़ा लुक दे दिया है। उसमें हमने कोब लाइट दे दी ऊपर से। ऊपर यहाँ पे हमारा पिलर आ रहा था, फायर पॉइंट के पाइप दिख रहे थे, तो इसको हमने पिलर बना के कवर अप किए। इसके अंदर लाइट दी है। यहाँ पे हमने दो पैटर्न दिए, ग्रे एंड वुड, दोनों में मैच करके लेके चले हैं। ये हमारा सेफ्टी डोर आ जाता है। सेफ्टी डोर के अंदर क्या क्या है, आजकल ट्रेंडिंग के अंदर यही है। इसमें एसएस का हमने पॉइंट बनाया हुआ है, एसएस के ग्रिल लगा के इसमें नेट डोर दिया हुआ है। फिर इसके बाद जो हमारा एंट्री का लुक चल रहा था सेम हमने इस पे उठाया हुआ है। उसके बाद हमारा जाता है अंदर का मेन डोर। ये हमारा अंदर का मेन डोर है। इसके अंदर ग्रे एंड वुड एंड ब्लैक स्ट्रिप डाली हुई है। तो इसमें हमने हैंडल भी वही सेमी पैटर्न में उठाए हुए हैं, रोज गोल्ड एंड इसके अंदर उठाए हुए हैं पूरे पैटर्न। ये आ जाते हैं लिविंग एरिया के अंदर। लिविंग एरिया के अंदर जो पैसेज एरिया था हमारा, ये पैसेज एरिया के अंदर हमने सीएनसी कटिंग डाली हुई है। सीएनसी कटिंग के अंदर हमने मोम व्हाइट लाइट लगाई है। ये ज्यादा बड़ा पैसेज एरिया था, इसको हमने पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो हमारा यहाँ पे एमसीबी बॉक्स आ जाता है, जो मीटर के सारी यहाँ पे सारी चीजें होती हैं, वो इसको हमने कवर किया हुआ है। यहाँ पर हमारी शूरैक आ जाती है। ये हमने यहाँ पे शूरैक का ऑप्शन डाला हुआ है। अब आते हैं पेरेंट्स रूम में। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है। फर्स्ट बेडरूम के अंदर हमने जो किया हुआ है, इसमें अलमीरा जो बिल्डर ने स्पेस दिया होता वो यहाँ पे अलमीरा बनाई हुई है। इसमें हमारा वुड अलग है, जो मेन डोर पे चल रहा था वो अलग वुड है। यहाँ पे वुड का अलग कॉम्बिनेशन लेते हैं, वुड एंड व्हाइट एंड गोल्डन। इसके हमने हैंडल भी गोल्डन के अंदर लिए हुए हैं। तो हमने इसमें पैटर्न पूरा सेम पैटर्न में लेते हैं। यहाँ पे टीवी पैटर्न का स्पेस नहीं था, तो हमारे पास स्पेस जो आ रहा था, तो हमने इसको अलमीरा के साथ ही मर्ज कर दिया। तो अलमीरा के साथ मर्ज करते हुए यहाँ पे थोड़ा सा एक शेल्फ दे दिया और यहाँ पे हमने टीवी यूनिट का प्रोविजन बना दिया। उसके बाद हमारे यहाँ पे एसी पेलमेट आ जाता है। यहाँ पे हमने एसी पेलमेट जो वुड एंड व्हाइट जो थीम हमारे रूम के अंदर चलिए उस थीम के हिसाब से बनाया हुआ है। ये हमारा बेड पुराना है, इसको हमने मॉडिफिकेशन किया हुआ है। इसमें हमने बैक कुल्टिंग, साइडों की साइड टेबल और पीछे बैक पे वॉलपेपर लिया हुआ है। ऊपर रूफ पे हमने सीलिंग किया। सीलिंग के ऊपर जो डिजाइन बनाया है वुड में हमने टेक्सचर किया हुआ है। ये हमारी एक्स्ट्रा वार्डरोब है। इसमें स्पेस के हिसाब से हमारे स्टोरेज कम था, तो स्टोरेज के हिसाब से हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वार्डरोब दी। स्पेस यहाँ पे हमारा तकरीबन 2.5 फीट के करीब में स्पेस आ रहा है। तो हमारे यहाँ पे स्लाइडिंग अलमीरा आ रही है। इसके अंदर कस्टमर जो रिक्वायरमेंट क्लाइंट के अकॉर्डिंग ही बनती है। जो हमारी लॉफ्ट है पूरी हमने वुडन में ली हुई है। फिर हमारे यहाँ पे ड्रेसर की भी नीड थी, तो हमने यहाँ पे ड्रेसर दिया पूरा। ये प्रॉपर मिरर देने के बाद इसमें हमने ऊपर से लाइटिंग दे दी है और जहाँ के स्विचेस थे वो स्विचेस साइड में आ जाते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि हमारे स्विचेस यहाँ पे आ रहे हैं, उन स्विचेस को कैसे हम पॉइंट करेंगे, तो हम सारे स्विचेस को एक्सटेंड करके यहाँ पे लेके आ जाते हैं, जिससे हमारे यहाँ से मूवेबल हो जाते हैं। क्योंकि डोर ओपन करते हैं हमारे स्विचेस की नीड होती है, तो स्विचेस यहाँ पे आ जाते हैं। वही जैसे पैटर्न हमारा जो लिविंग के अलग है और जो रूम है, रूम बाइज रूम का थीम अलग है। जो हमारी अलमीरा पे चल रहा था वही थीम हमने यहाँ पे उठाया हुआ है डोर पे। यह हमारा जो वॉशरूम है, वॉशरूम का भी डोर सेम पैटर्न के अंदर। इसके अंदर हमने सारी टाइल्स चेंज हुई है। ये पूरा वॉशरूम रिनोवेट किया है। ऊपर की सीलिंग हो, इसमें सीलिंग का सारा पॉइंट, हमारे टच मिरर हैं इसके अंदर, सारे एलईडी मिरर होते हैं। यहाँ पे हमारी जो सारी चीज थी ये हमने वुड का बना के इस पे टाइल लगाई हुई है। जैसे हमारे स्पेस आ जाता है, स्पेस के अकॉर्डिंग जैसे हमारे सिस्टम लगता है, सिस्टम के ऊपर स्पेस वेस्टेज में जाता है। इनके जितने भी हमारे जैसे गीजर्स थे वो सारे हमने बाहर बालकनी में जो सापेट होती है शाफ्ट के अंदर ले दिए गए। यहाँ पे कोई वॉशरूम के अंदर आपको गीजर नहीं दिखेगा, गीजर जो हमने हिडन कर दिया गया है। तो इसमें हम डबल पार्ट के अंदर लेके चले। जो हमारा सीलिंग शावर होता है, इस वॉशरूम के अंदर हमने सीलिंग शावर भी दिया हुआ है। जैसे हमारा शावर नॉर्मल होता है, तो नॉर्मल शावर को हमने सीलिंग शावर बनाया, क्योंकि सीलिंग शावर बहुत कॉस्टली होता है, तो सीलिंग शावर अफोर्ड नहीं हो पाते जल्दी से। ये हमारा लिविंग एरिया है। लिविंग एरिया को हमने डबल पार्ट में चेंज किया। जब पैसेज एरिया आ रहा था, पैसेज एरिया को हमने यहाँ से पैनलिंग से अलग रूप दिया। यहाँ पे हमारा वुड एंड व्हाइट के थीम के अकॉर्डिंग हम डिजाइन लेके चले। तो जब हम जैसे यहाँ से लिविंग के अंदर एंटर करते हैं तो हमारी यहाँ मोल्डिंग आ जाती है। मोल्डिंग पैटर्न के अंदर हमने वॉलपेपर और मोल्डिंग जैसे डिजाइन के अकॉर्डिंग हम कस्टमाइज की हुई है। इधर बड़ी मोल्डिंग, फिर बीच में बड़ी, इधर दोनों साइडों में छोटी छोटी ली हुई है। तो जैसे हमारी सीलिंग थी, सीलिंग को हमने अलग डिजाइन के अकॉर्डिंग ही कंबाइन किया। जैसे लिविंग एरिया है, लिविंग एंड डाइनिंग को अलग अलग पार्ट में कवर किया है। फिर हमारे यहाँ पे आ जाता है टीवी यूनिट। तो हमने टीवी यूनिट जो लिया है डार्क ग्रे स्टोन लुक में लिया हुआ है और वुड के साथ में कंबाइन किया है, क्योंकि हमने जो थीम ग्रे में यहाँ से लेके चले। यहाँ पे हमारा मंदिर का स्पेस था। मंदिर का स्पेस के लिए हमने यहाँ से पार्टीशन क्रिएट किया। पार्टीशन क्रिएट करने के बाद हमने यहाँ पे दोनों तरफ ट्रांसपेरेंट ग्लास लगाए। ग्लास लगाने के बाद हमारे यहाँ पे सीएनसी कटिंग आ जाती है। फिर यहाँ पे हमने पिलर्स क्रिएट किए, इनके अंदर गोल्डन पट्टी डाली। तो हमारे जैसे मंदिर आता है, मंदिर के अंदर हमने ऊपर से हमने मंत्र भी डाला हुआ है। लिविंग के हमारे यहाँ पे एसी का जो प्रोविजन था वो थोड़ा, जब सीलिंग होती है तो थोड़ा डाउन आ जाता है, तो हमारे लिए इसके लिए हमें एसी पेलमेट क्रिएट करना पड़ता है। तो हमारा एसी पेलमेट यहाँ पे क्रिएट किया था
ग्रे एंड वुड के अंदर, तो हमारा एसी इस पे आ गया, कर्टन्स हमारे अंदर से हिडन होकर चल जाते हैं। इसके बाद हमारा डाइनिंग एरिया अलग हो जाता है। डाइनिंग एरिया में हमने पार्टीशन क्रिएट किया, एक एंटीक आइटम के लिए ऑप्शन डाला, यहाँ पे हमने सीएनसी कटिंग डाली जिससे कि ट्रांसपेरेंट के लिए व्यू रहा इसका। इसके बाद हमारे यहाँ पे डाइनिंग एरिया के अंदर आते हैं। डाइनिंग की सीलिंग अलग है। सीलिंग के अंदर हमने जो क्या है, इसमें हमने रूफ डाले हुए हैं, साइडों से राफ्टर किए हुए हैं, छोटे छोटे जो वुड के जिग जैग पैटर्न में वुड के राफ्टर करे हैं। ये हमारी डाइनिंग टेबल का स्पेस आ जाता है। यहाँ पे 6 सीटर यहाँ पे डाइनिंग टेबल है। यहाँ पे पहले वॉल हुआ करती थी, यहाँ से हमने वॉल डिसमेंटल करी, इस साइड से वॉल थी, दोनों साइडों से वॉल डिसमेंटल करी। तकरीबन यहाँ से हमें एंटर थी 2 या 2.5 फीट के करीब में स्पेस था हमारे पास एंटर करने के लिए, तो हमने यहाँ से एंट्री बड़ी कर दी। ये हमारी किचन आ जाती है। किचन को हमने बिस्किट मेटेलिक और हमारी आइवेरी के अंदर लिया हुआ है हमने। ये आइवेरी मेटेलिक है, ये बिस्किट मेटेलिक है। ये दोनों हमने मेटेलिक के अंदर ही क्रिएट किए हुए हैं। इसमें हमने ग्लासेस का ऑप्शन डाल दिया। सारे नीचे हमारे ग्लासेस हैं, ऊपर हमारे जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें क्रिएट होती हैं। यहाँ पे हमारा स्टोन व्हाइट है, स्मोक व्हाइट टाइल लगाई हुई है, रोज गोल्ड की हमारी जो प्रोफाइल है सारी रोज गोल्ड है। यहाँ पे हमने स्लैंडर का ऑप्शन डाल दिया। लाइटिंग हमारी नीचे से प्रोफाइल लाइटिंग है और हमारे जो ऊपर से पैलमेट आता है उसके अंदर भी स्पोर्ट्स लाइट डाली हुई है। उसके बाद हमारे यहाँ पे जहाँ पे मैं अब खड़ा हूँ, यहाँ पे हमारी बालकनी क्रिएट होती है। यहाँ पे पहले बालकनी थी तो हमने बालकनी को एक्सटेंड करके अंदर ले लिया। यहाँ पे हमारी सिंक आ गया। इधर हमारी बालकनी को हमने एल्यूमिनियम से कवर कर दिया। ये 3 ट्रैक होता है, इसमें एक नेट डोर होता है, 2 ग्लासेस डोर होते हैं। इस साइड से हमने फिक्स कर दिया। यहाँ पे हमारे जो मेंटेनेंस के जो पाइप होते हैं, इसके अंदर पाइप से हमारे पूरे पाइपों को कवर कर दिया गया है। जैसे हमारी किचन के अंदर वेजिटेबल्स होती हैं, वेजिटेबल्स के लिए हमने यहाँ पे वेंटिलेशन जाली लगाते हैं। वेंटिलेशन जाली लगाने के बाद हमने इसके अंदर वेजिटेबल के ड्रॉर्स बनाए हैं। इसमें हमारी सारी ड्रॉर्स के अंदर वेजिटेबल्स रहती हैं। और यहाँ पे हमारा ओवन आ जाता है। ओवन के लिए हमने वेंटिलेशन जाली पीछे से डाली हुई है जिससे कि हमारी यहाँ पे हीटिंग होती है, तो हीटिंग की वेंटिलेशन चाहिए होती है, तो हम साइडों से वेंटिलेशन के स्पेस डाला हुआ है। ये हमारी पेंट्री यूनिट है। इस पर हमारा स्टोरेज आ जाता है। नीचे ओवन आ गया, यहाँ पे हमारी ड्रॉर्स आ गई। ये हमारी क्रोकरी है। क्रोकरी को जैसे किचन का जो पार्ट चल रहा था वो सेम पैटर्न उठाया हुआ है। यहाँ पे हमारी रोज गोल्ड मिरर आ जाता है। फिर यहाँ पे हमारा व्हाइट स्टोन डाल दिया। फिर उसके बाद हमारा बिस्किट मेटेलिक लैमिनेट आ जाती है। ये हमारा कॉमन वॉशरूम है। कॉमन वॉशरूम में जैसे लिविंग के अंदर पार्ट चल रहा था, यहाँ पे गोल्डन फिर ब्लैक स्ट्रिप ये वुड के अंदर हमने मर्ज किया हुआ है। इसकी सारी फ्लोर्स की टाइल्स चेंज हुई है। इसका जो फ्लोर हमने ग्रे डार्क में लिया हुआ है और इसमें हमने सारी बेज में ली हुई है। यहाँ पे हमारी शाफ्ट है। इसके जितने भी गीजर है, जो गीजर के पॉइंट थे सारे शाफ्ट के अंदर डाले हुए हैं। सीलिंग सावर सब में दिया हुआ है हमने यहाँ पे जैसे हमारी ये वाला स्पेस जो हमने भी आपको पेंट्स रूम में बताया था, ये स्पेस हमारा वेस्टेज जाता है, तो स्पेस यूज हो जाता है। अगर हमें जैसे निशेष बनानी होती है, निशेष उसमें कन्वर्ट हो जाती है हमारी। इसमें हमारी एक वैनिटीज बनाई हुई है हमने। ये हमारा किड्स रूम है। जैसे हमारे यहाँ पे गेस्ट भी आ सकते हैं या जैसे हमारा गेस्ट के अकॉर्डिंग ये पूरा क्रिएट किया हुआ है। इसमें हमने जो किया, पीछे बैक साइड में टेक्सचर डाला हुआ है पेंट का, पुराना बेड था उसी को मॉडिफाई किया हुआ है। पीछे बैक में कूलिंग एंड हेड कूलिंग की हुई है। यहाँ पे हमारा एसी पैलमेट जो आ जाता है वही जो अलमीरा का थीम चल रही है उसके अकॉर्डिंग लिया हुआ है हमने। सेम अलमीरा के पैटर्न में हमारा ये डोर बनाया हुआ है। वुड डार्क टेक्सचर के अंदर ये लिया हुआ है। ये इसके अंदर वुड के अंदर लिया हुआ है। सारा डेक टेक्सचर उठाए हुए हैं। यहाँ पे अलमीरा का जो स्लाइडिंग है ऑप्शन हमने यहाँ पे स्लाइडिंग ऑप्शन डाला हुआ है। स्लाइडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्लैक हैंडल डाले हुए हैं, रोज गोल्ड के साथ में हमारे यहाँ पे कंबाइन किया हुआ है। इसमें ब्लैक ग्रुपिंग के अंदर हमारा ब्लैक पेंट्स है, इसमें ग्रुप में पेंट डाला हुआ है। ऊपर हमारी पूरी लॉफ्ट एक ही पैटर्न के अंदर चल रही है। इसमें सीलिंग की हुई है। सीलिंग के अकॉर्डिंग जैसे हमारा ऊपर जो फैन है, फैन के ऊपर हमारा फास्टनर आ जाता है, जैसे हमारा सेंटर आउट होता है। जैसे सीलिंग के अंदर सेंटर आउट होने के बाद इसमें हमने ऊपर से पैलमेट बॉक्स बना के और इसमें हमारा फैन हैंग हो जाता है। मास्टर बेडरूम के जो लिविंग का जो पैटर्न चल रहा है सेम पैटर्न के अंदर उठाया हुआ है। ये रूम हमारा पूरा ग्रे थीम के अंदर लिया हुआ है हमने, ग्रे एंड व्हाइट के थीम के अंदर। यहाँ पर जो हमारा बिल्डर स्पेस देता है उसी बिल्डर के स्पेस के अकॉर्डिंग हमने इसमें वार्डरोब बनाई हुई है। यहाँ पे हमारी वार्डरोब आ गई। ऊपर का हमारे लॉफ्ट जो है व्हाइट कर दी। इसमें ग्रे एंड व्हाइट एंड इसमें गोल्डन स्ट्रिप डाली हुई है हमने। हैंडल ब्लैक के कंट्रास्ट के अंदर लिए हुए हैं। यहाँ पे हमारी दोनों तरफ साइड टेबल्स आ जाती हैं, साइड टेबल्स बना दिए। उसके बाद हमारा यहाँ पे ड्रेसर आ जाता है। ड्रेसर का यहाँ पे स्पेस नहीं था तो हमने यहाँ पे टीवी यूनिट के साथ में मर्ज कर दिया। यहाँ पे हमारे हैंडमेड लूवर्स लगाए हुए हैं। ये हमारे लूवर्स जो है सारे हैंडमेड्स हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे मेटेलिक या व्हाइट मेटेलिक शीट आ जाती है। फिर उसके अंदर हमने ब्लैक स्ट्रिप से डिजाइन डाला हुआ है। ये हमारा टीवी यूनिट प्लस स्टडी, ये सारा वर्क फ्रॉम होम के हिसाब से ही क्रिएट किया गया। यहाँ पे हमारी स्टडी के भी अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे हमारा लैपटॉप होता है, लैपटॉप के यहाँ से हम आराम से वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा ग्रे एंड व्हाइट के अकॉर्डिंग ही चले जाता है। फिर ये हमारे यहाँ पे डोर है, उसके अंदर जैसे बाहर वाला पैटर्न था वही हमने अंदर उठाया, लेकिन ये हमारे व्हाइट माइका के अंदर उठाया, व्हाइट एंड ब्लैक स्ट्रिप के अंदर। सेम पैटर्न यही है। यहाँ पे हमारी एक्स्ट्रा वार्डरोब का स्पेस था तो हमने यहाँ पे वार्डरोब का स्पेस निकाल के यहाँ पे क्रिएट किया। यहाँ पे हमने स्लाइडिंग वार्डरोब दी हुई है। जो हमारा बिल्डर वाले स्पेस में जो डिजाइन डाला हुआ था वही डिजाइन इसके अंदर डाला है हमने। ग्रे व्हाइट ब्लैक ये कंट्रास्ट के अकॉर्डिंग ही बनाया हुआ है। यहाँ पे मैंने बॉर्डर इसका व्हाइट कर दिया है। बॉर्डर व्हाइट करने के बाद हमारे ग्रे के अंदर ले लिया। स्लाइडिंग हमने ब्लैक ले लिए है इसके हैंडल, क्योंकि स्लाइडिंग अंदर से कर्व होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। ये हमारी पूरी स्लाइडिंग है। यहाँ पे हमारी मोल्डिंग आ जाती है। मोल्डिंग पैटर्न है। ये हमारा मोल्डिंग के अंदर बीच में वॉलपेपर लगाया है। यहाँ पे हमारी वॉल लाइट आ जाती है। ये हमारा बेड मॉडिफाई है। इस पे कुल्टिंग के अकॉर्डिंग जैसे हमारी गोल्डन इसमें टच आ रहा है तो गोल्डन टच हमने यहाँ पे लिया है। वॉलपेपर भी उसी हिसाब से कंट्रास्ट किया हुआ है। ये हमारा मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। वॉशरूम को हमने इसमें अंदर व्हाइट की कंट्रास्ट में लिया हुआ है, पूरा व्हाइट एंड वुड। यहाँ पे वुडन लगा दिया। यहाँ पे हमारी व्हाइट एंड स्टोन लुक में हमने यहाँ पे टाइल ले दी। यहाँ से हमारे बाहर जैसे साफ्ट के अंदर जाना था, साफ्ट के अंदर का स्पेस था, यहाँ पे हमने वुड से एचडीएचएमआर से बॉक्सेस बनाया।
इसके अंदर हमने सेल्फ डाली और उसके अंदर स्टोन लगा दिया है। स्टोन की सेल्फ है और पीछे हमने इसके अंदर टैच लगाया। यहाँ पे एडजस्ट भी लगाया है। यहाँ का जो हमारा वॉशरूम का जो हमारा जो गीजर था वो भी बाहर साफ्ट के अंदर गया हुआ है। इसकी दोनों साफ्ट का एक ही अंदर से कंबाइंड था। जो हमारा कॉमन वॉशरूम है उससे ही कंबाइंड हमारी साफ्ट एक से ही है। तो साफ्ट में काफी अच्छा स्पेस था तो उसको हमने कवर करते हुए बाहर लेके गए सारी चीजों को। यहाँ पे भी सेम वही पैटर्न सीलिंग सावर उठा दिया है। तो उसके बाद जैसे हमारे यहाँ पे वैनिटी आ गई। वैनिटी हमारी जो वुड थीम के अंदर यहाँ पे जो रूम के जैसे ग्रे एंड वुड के थीम में चल रहे थे तो हमने इसमें थोड़ी डार्क अलमीरा भी ली हुई है। यहाँ पे अलमीरा भी हमने स्लाइडिंग बनाई हुई है और इसकी जैसे सारी फ्लोर की यहाँ की टाइल्स भी सारी जितनी फ्लैट की फ्लोर की टाइल्स भी चेंज की है। इसके हमने ग्रे के अंदर ही हमने टाइल्स चेंज की हुई है। Hi, myself is पवन गुप्ता, ऑनर ऑफ दिस फ्लैट महागुन माईवुड 14th फ्लोर। हम लोगों ने जब ये फ्लैट रो फ्लैट परचेज किया था तो हमें काफ़ी इसमें डिस्क्रिपेंसी नज़र आ रही थी। तो हमने क्या किया, यूट्यूब के माध्यम से हमने इंटीरियर्स की काफ़ी मतलब सर्च की तो हमें इंटीरियर्स मिले जिनके नाम है शहजाद और आज़ाद। इन दोनों ने मिलकर के अपनी टीम के साथ हमारे इस पूरे फ्लैट्स को इतना बढ़िया बनाया और इतना टीम वर्क इनकी बहुत ही अच्छी थी, इतनी गुड नेचर थे सभी के, मतलब जितने भी इनके मेंबर्स थे। मैं तो जितनी भी इनकी प्रेज करूं वो बहुत कम है और सभी ने मेरे को एज ए अंकल मतलब इतना इन्होंने मेरे को सम्मान दिया, मतलब मैं क्या इनकी मतलब प्रशंसा करूं। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो गॉड से ही मतलब हमेशा ये विल करूंगा कि गॉड इनको हमेशा जो है लाइफ में सक्सेस दे। थैंक यू वेरी मच।